दंडवत बंदनायने के सर्व कला सामर्थी डोलन की नानक दे के सतगुरान दंडवत बंदना कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जानो ब्रह्मति गुरु कर लो आत्मा मेरे साहब सकल को कहे डोले पानिया तू कहे डोले पानिया तुझे राखिएगा श्री तू कहे डोले पानिया तुझे राखिएगा श्री जिन पैदाइश तू किया जिन पैदाइश तू किया सोई दे आगा मेरे माँ मेरे साथ मेरा उपाधि पे दनी सोही करता सा जिन्हें उपाधि में दनी सोही करता सा
सोगी करता सा घट घट मालिक दिलांदा घट घट मालिक दिलांदा सच्चा परवरदिगार सच्चा परवरदिगार मेरी माँ मेरी माँ सारंग मेरा मेरी माँ मेरी माँ सारंग मेरा मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ सारंग मेरा मेरी माँ कुदरत की मान जानिए बड़ा बेपरिवार कुदरत की मान जानिए बड़ा बेपरिवार कुदरत की मान कुदरत की मनराने बड़ा कर बंदे तो बंदगी कर बंदे तो बंदगी जी चले घट में सा कर बंदे तो बन गए जी चल घट में सा मेरी माँ मेरी माँ सारंग मेरा मेरी माँ मेरी माँ सारंग मेरा मेरी माँ सारंग मेरा मेरी माँ तू समृद्धि अकति अगोचर जियो पिंड तेरी राशि तू समृद्धि अकति अगोचर जियो पिंड तेरी राशि वही तुम समृद्धि अकति अगोचर जियो पिंडी तेरी रात रहमत तेरी सुख पाया रहमत तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास सदा नानक की अरदास मेरी माँ मेरी माँ सारंग मेरा मेरी माँ मेरी माँ सारंग मेरा मेरी माँ
जी सकल को देगी दान, जी सकल को देगी दान, मेरी माँ सारद मेरा प्रभु की जय कृपा निधान, प्रभु की जय कृपा निधान, हमारी गुण गावेंगे, हम तुम्हारी करें नित्य आस पिता कब कल्याणेंगे। हम बालक मुग्ध अज्ञान पिता समझावेंगे, सुख खिन खिन फूल विकार जगत पित भावेंगे। जो स्वामी तुम देहोगे सोई हम पावेंगे, मोह दूजी नागी ठोर जिस पे हम जावेंगे। जो हरि भावे भगत तिना हरि भावेंगे, ज्योति ज्योति मिलाई ज्योति हर जावेंगे। हरि आपे हाथ कृपाल आप लव लावेंगे, जरनामति सरणी का हर लाज दिखाएंगे। मेरे मान मेरी माँ सारग मेरा मेरा, मेरे माँ मेरे माँ सारग मेरा मेरा, जी सकल को देगी दान, जी सकल को देगा मेरा साहब मेरा मेरा, मेरे मेरा साहब मेरा मेरा, साहब मेरा मेरा, साहब मेरा मेरा। आज गुरु महाराज की वाणी का उच्चारण जिस गृह में हो रहा है, ये खड़का देखा बंद कराओगे, एक आनंद की अनुभूति है। ये गुरुमुख की जो बात कह रहा हूं मैं, और गुरु महाराज ने भी गुरुमुख की वाणी का उच्चारण किया है, मनमुख की वाणी का नहीं। मनमुख और गुरुमुख दो प्राणी होते हैं। एक मनमुख होता है जो अपने मनमानी करता है, और दूसरा होता है गुरुमुख जो गुरु की वाणी का सत्कार करता है, आदर करता है, विश्वास रखता है और उनका स्मरण करता है। गुरु महाराज की वाणी का उच्चारण करते हुए गुरु महाराज ने फरमाया है, मेहरबान, कैसा मेहरबान, जी सकल को देही दान। सारे संसार का पालन करने वाला होता है वो मेहरबान होता है, निर्माता होता है, मालिक होता है, स्वामी होता है। उनको वही गुरु कहो, स्वामी कहो, जो भी कहो, सभी उसका नाम है, सिर्फ आदमी को छोड़कर, क्योंकि आदमी के भीतर अहंकार है। इसलिए गुरु की वाणी अहंकारी आदमी के लिए पॉइजन है। एक हाथ में स्वर्ग है, एक हाथ में नरक है, जब चाहो जब पैदा करो। इसलिए अहंकारी के दान में दुर्गंध होती है
अन्य अहंकारी के दान में सुगंध होती है। तो गुरु महाराज यही तो कह रहे हैं कि जो मेरे दरबार में, मेरे गुरुद्वारा में अहंकार से जो कोई वाणी का उच्चारण करता है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, अपना आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है, वो एक मूर्ख होता है, एक महामूर्ख होता है। तो उसको मूर्ख नहीं कहा जाता, उसको महामूर्ख कहा जाता है कि अहंकारी आदमी कटी से करता है। धर्म तो सभी जगह जगमगाता हुआ आकाश में सूरज एक ही उगता है, घर घर में सूरज नहीं उगता। तो सभी वाणी, सभी शास्त्र ग्रंथ आदि सत्कार योग होते हैं। कोई भी भक्त मूर्ति की स्थापना करते हैं तो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, और मूर्ति में अपना इष्ट देव की पूजा करते हैं। इसलिए सभी जितने भी ग्रंथ शास्त्र वेद हैं आदर करने योग्य हैं। तो यही तो गुरु महाराज फरमाते हैं, साहब मेरा मेहरबान जी सकल को दे ही दान, सारे संसार को दान देता है। और वो ही दान एक अनुभूति है जागृति की। मानव की जागृति करने के लिए एक ही तो दान है कि निरहंकार से दान दे रहा है। हम तो एक दिन लंगर लगा देते हैं तो अखबारों के मायने फोटो आ जाती है, अखबारों में न्यूज आ जाती है, लेकिन उनका दान कितना बड़ा है कि सारी संसार की पालन करता हुआ भी उसका नाम नहीं। जी सकल को दे ही दान, साहब मेरा मेहरबान। तू कहे डोले प्राणियां तुझे राज्य का सृजनहार, ये प्राणी तू दर दर भटके ठोकर खावे, लोभी कपटी कामी तू भटकता है। जब तेरे को गुरु की वाणी का अमृत मिल रहा है और गुरु की वाणी का तेरे को ऑक्सीजन मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, वो आदमी कह सकता है कि आनंद भया मेरी वाणी, सतगुरु में पाया, सत भी मिल गया और गुरु भी मिल गया, और क्या चाहिए। जब प्राणी भटकता है तो गुरु महाराज कहते तू काय डोले प्राणियां तुझे राखे का सिरजनहार, घट घट मालिक दिलादा सच्चा परवरदिगार। वो सच्चा है, प्राणी झूठा है कि उनका विश्वास नहीं जमता, अपना गुरु पे विश्वास नहीं जमता। वो आदमी धोबी वाला कुत्ता होता है घर का रेहान घाट का, तो वो भटकते हैं जाते। लेकिन गुरु मिल गया फिर आदमी भटकता है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होता है। निशाना तो एक ही होता है, अगर निशाना ठीक लग गया तो फिर आदमी की जीवन की धारा बहने लग जाती है। फिर चम वर्षे अमृत धारा, फिर अमृत धारा बरसती है। और अमृत धारा वाणी की ऐसी होती है, जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है। हिम्मतवान लोग थे, कायम बुद्धिर वाले नहीं थे, जो गुरु की वाणी का उच्चारण करते हैं। वो व्यवसाय नहीं करते हैं। व्यवसाय करने वाला तो रोटी रोजी का मसला समझेगा, वो तुम्हारा भविष्य कोई ताल्लुक नहीं। वो तो रोटी रोजी का मसला, वो तो रोटी रोजी का गीत गाता है। इसलिए जिन पैदाइश तो किया तो ही देहदार, जिन को पाई वेदनी सो ही करता सार। गुरु महाराज के बारे में कहा, कुदरत की मन जानिए बड़ा बेपरवाह, वो परवाह करता नहीं। आदमी परवाह करता है, इसलिए आदमी चिंता करता है। और वो बेपरवाह कैसा है, जैसे हिमालय से गंगा उतरती है तो उसकी धारा ऐसी है कि उस धारा को कोई अनुमान नहीं लगा सकता। उसमें कितने लोग कचरा डालते हैं, लेकिन परवाही गंगा का ऐसा है कि उस कचरा को बहा के गंगा सागर में फेंक देती है। ऐसे ही चाहे कितना भी गंदगी के भरा हुआ प्राणी का शरीर है, लेकिन एक शब्द गुरु वाणी का उच्चारण करने से उनका प्रभाव ऐसा है कि उस प्राणी को संसार से मुक्त करके अपने शरण में ले लेता है। यही गुरु वाणी का अर्थ होता है। कर बंदे तू बंदगी कर, लेकिन उसका हिसाब मत मांग। अगर हिसाब मांगता है तो नरगामी होगा। कर बंदे तू बंदगी जी कर घट में सा। बंदगी करने वाले कहते नहीं कि मैं सेवा करता हूं, और सेवा करने वाले हैं जो अपना नाम दर्ज कराते हैं, अहंकार का प्रतीक होता है। इसलिए गुरु घर की सेवा करने वाला प्राणी में अहंकार नहीं होना चाहिए। निरंकार होकर उनकी सेवा करता रहना, तो सेवा करता रहेंगे। फल की आस त्याग दे,
कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए। सभी कुछ मिल जाएगा, परिश्रम करेगा सभी कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसकी इच्छा मत करे। तू सामर्थ्य अखंड अगोचर जीवो तेरी रास रहे मैं तेरी सुख पाई सदा नानक की अरदास। सदा के लिए नानक अपने लिए अरदास नहीं करता, अपने सेवकों के वास्ते अरदास करता है। तो सेवक क्या कहते हैं? जो वास्तव में गुरुमुख होते हैं वो ये कहते हैं, प्रभु कीजिए कृपा निधान हम भी हरि गुण गावेंगे। हे प्रभु, ये पार ब्रह्म परमात्मा काला अतीत, तेरे घर में काल अतीत बन के आता है तो सामर्थ्य है, तो सब कुछ कर सकता है। प्रभु कीजिए कृपा निधान हम भी हरि गुण गावें, तो कृपा करें ताकि हम भी तेरी वाणी का उच्चारण करें। प्रभु कीजिए कृपा निधान हम हरि गुण गावेंगे, हम तुम्हारी करेंगे आस। जैसे एक चकोर चांद की तरफ देखता है टकटकी लगा करके, एक स्वाति बूंद के लिए एक पपैया पुकारता है, ऐसे ही जो प्राणी एक गुरु की वाणी के लिए तकता है, पुकारता है, तो एक वाणी की बूंद काफी है। हम बालक मुग्ध अज्ञान, हम तो बालक हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, अज्ञान हैं। बालक मुग्ध अज्ञान पिता समझाओगे, हे पिता तुम्हें हमें समझाओ किस प्रकार से उठना है, किस प्रकार से बैठना है, कैसे तुम्हारी वाणी का उच्चारण करना है, कैसे तुम्हारी पाठ पूजा नेम श्रद्धा से करें। जो हरि भावे भक्त हिनादर भावेंगे, ज्योति ज्योत मिलाए ज्योत लग जाएंगे। एक रोज संसार में आए हैं, ये हो जाइए चला, मौत निश्चित है और सभी अनिश्चित है। मौत को याद रखो, फिर गुरुवाणी का उच्चारण अपने आप ही होता रहेगा। हरि आप ही होते के बाद फिर गुरु महाराज अपने आप ही कृपा करते हैं, लेकिन मटका सीधा होना चाहिए। जिसका मटका सीधा होता है वो भर जाता है, जिसका मटका टेढ़ा होता है वो खाली रह जाता है। इसलिए गुरु क्या करें? इसलिए तुम गुरु के पात्र बनो। गुरु के पात्र बन जाओगे तो मटका भर जाएगा, फिर तुम रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए देने जाओगे, तुम फूल उछालते हुए और हंसते खेलते हुए जाओगे। फिर कह सकते हैं कि हरि आते ही हो कृपाल आप लो लावेंगे, जन नानक शरण द्वार हरि लाज रखावेंगे। एक्चुअली गुरु महाराज कहते हैं अपने सेवक की आप सहाय, अपने सेवक की आप सहाय। वाहिगुरु नित प्रतिपाल बाप जैसे माई, नित प्रतिपाल बाप जैसे माई, अपने सेवक आप सहाय, अपने सेवक आप सहाय। नित प्रतिपाल बाप जैसे माई, प्रतिपाल बाप जैसे माई, अपने सेवक आप सहाय, अपने सेवक आप सहाय। बोले सो निहाल सरस्वती माता, बोले सो निहाल सरस्वती माता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। बोले सो निहाल सरस्वती माता, बोले सो निहाल
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी अपने से लगे आप नित्य प्रतिपाले पाप जैसे मानी, नित्य प्रतिपाले पाप जैसे मानी, अपने से लगे आप अपने से लगे आप सहारे। प्रभ की शरण परे सबको, शरण परे सबको, कारण करावन पूर्ण सत्य सोही, कारण करावन पूर्ण सत्य सोही, जब मन बसिया करने जब मन बसिया करने पय बिन से आत्म सुख सारा, पय बिन से आत्म सुख सारा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सतरी अकाल, बोले सो बोले सो निहाल सतरी अकाल, बोले सो सदा सन्नाम, नानक दास सदा सन्नाम, सदा सन्नाम, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का
जीवन की आप सहाय, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण करता क्या लागत है। बोलो वाहिगुरु सत्यनारायण। गुरु महाराज की सरेंडर हो जाता है जब अपने आप को सरेंडर करके, और ये कहता है ना कि हर हर, ये हर महादेवताओं का देवता हम तेरे अर्पण हो गए। फिर देखो उसका कृष्णा, देखो उसका जादू, उसका देखो फिर मार्गदर्शन कैसा होता है कि अपने सेवक की आप सहाय। जैसे माता पिता अपने बच्चे की उंगली पकड़ के ले जाते हैं, ऐसे ही भूले भटके प्राणी को वो इस संसार से पार करके उंगली पकड़ के ले जाता है। प्रभु की शरण उबरे सब कोई, उसकी शरण में पापी हो पुण्यात्मा हो, तुम अपने कारण से हो, उनके कारण से कोई पापी पुण्यात्मा नहीं है कि तुम पापी हो या पुण्यात्मा हो, उनके कारण से सभी बराबर है। प्रभु की शरण उबरे सब कोई, कर्ण करावन पूर्ण सत्य सोई। वो पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल ही जाता है, पूर्ण बच जाता है, इसलिए वो पूर्ण है। अब पूर्ण होता है वही अपूर्ण को अपने साथ निभा लेता है। कर कृपा अपना जन राखी, जब कृपा होती है बहुत से प्राणी आते मेरे पति महाराज जी कृपा कर दो। मैं कहता हूँ कृपा का अर्थ तो समझो, कृपा का अर्थ क्या होता है, क्या होता है बताइए, आपको मार्गदर्शन दीजिए हमको। कृपा का अर्थ होता है पहले कुछ करो और फिर पाओ। अगर बिना करे ही तुम पाने की कोशिश करते हो तुम खाली नहीं रहोगे। पहले कुछ परिश्रम करो फिर कृपा बरस सकती है। फिर तो उसकी कृपा बेशर्त है, उसमें शर्त नहीं होती, बरसात बरसती है, शर्त नहीं होती, बेशर्त बरसती है और सभी जगह बरसती है। ये नहीं कि वो अच्छी जगह बरसती है गंदी जगह नहीं बरसती, इसलिए वो सबको साथ देता है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को कोई। उनके लिए कोई जाति पाति का प्रश्न नहीं होता कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, उनके लिए सभी बराबर है। जब मन बचिया करने हारा पहले से आत्म समझारा, जब करने हारा भीतर बस जाता है तो उसके आत्मा का जो भय है वो खत्म हो जाता है, अभय कर देता है कि अब भयभीत मत हो, तुम अभय हो जाओ, डरो मत। डरोगे तो फिर जाओगे कहां, फिर अभय कहां होगे। कर कृपा अपना जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखला के, एक जन्म का नहीं जन्म जन्म के वो एक संघर्ष जीवन छूट जाता है। कहते हैं दाता भक्ति बड़ी आई नानक दास, ये दास शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दास शब्द के मायने इतनी सरलता, इतनी शांति, इतना सुख मिलता है। दास कहते अंतर आत्मा की कलियां खिलने लगती है और अंतर आत्मा के अंदर एक नई रौनक, नई चिंगारी पड़ती है मार्गदर्शन की। तो अहंकार छूट गया, अब मेरा मुझ में कुछ नहीं रहा। तो इसलिए भगवान से तुम मांगो मत, तुम सेवा करो और सेवा करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। फिर वो देता है तो इतना देता है तो सभी भंडार उसका भर देते हैं। ऐसी ला तुझ बिन को न करे, ऐसी ला तुझ बिन को, ऐसी ला तुझ बिन कौन करे, कौन करे, कौन करे, कौन करे, ऐसी तुझ बिन कौन करे। गरीब निवास, गरीब निवास
करे मेरा गोविंद करे मेरा गोविंद काहू के नाम करे काहू के नाम ऐसी सुनो रे सुनो रे संतो हरि जीव के सदरी सरे सरे हरि जीव के सदरी सरे ऐसी तुझ
बोलेगा वो ही निहाल होगा, जो नहीं बोलेगा वो क्या निहाल होगा। थोड़ी देर पसीना निकलेंगे तो एयर कंडीशन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा शरीर। अंदर की जो गंदगी है रोमांच के द्वारा बाहर निकलेगी, अरे शरीर पवित्र हो जाएगा। अंदर की मैल निकलती है जब शरीर पवित्र होता है, अंदर की मैल नहीं निकलेगी। 24 घंटा तुम एयर कंडीशन में बैठे रहोगे, शरीर जाम हो जाएगा। कभी कभी ऐसा अवसर भी इस दुनिया में आता है, पाकर 7 पावन का तिनका अंबर तक उठ जाता है। जब तुम्हारा शरीर हल्का हो जाएगा, जब तुम पवित्र हो जाओगे, शरीर से पवित्र, मन से पवित्र, मन की गंदगी बाहर निकलेगी, तो फिर कह सकते हो कि बोले सो निहाल सत श्री अकाल। जो बोलेगा वो ही निहाल होगा। तो ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ही पार ब्रह्म परमात्मा काला अतीत, तेरे बिना से ऐसा शुभ कार्य कोई नहीं कर सकता, तू ही करा सकता है, तू ही कर सकता है। मैं तो एक धागा की कठपुतली हूँ, जैसे तू नचाएगा वैसे ही हम नाचेंगे, लेकिन धागा तेरे हाथ में, जैसे तू चलाएगा वैसे ही चलेंगे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करेगा। तू ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं तो तेरा हुक्म का ताबेदार हूँ, उसका हुक्म बड़ा है। जो उसका हुक्म में आ गया, जो उसके अनुशासन में आ गया, जो उसका ऑर्डर को मान लिया, ये सभी नाम उसी के हुक्म का है। चाहे हुक्म का हो, चाहे अनुशासन का हो, चाहे ऑर्डर का हो, उनके अनुशासन में आ गया वही उन्मुख प्यारी साथ सभी शिष्य होता है, गुरुमुख होता है। अनुशासन भंग करने वाला गुरुमुख नहीं हो सकता, मनमुख होता है। इसलिए ऐसे ही लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज, गरीबों का निवाजने वाला, गरीबों की सहायता करने वाला, रक्षा करने वाला तू है गरीब निवाज। गोसैया मेरा तेरे माथे कितना बड़ा छत्र है, सारी संसार को चला रहा है। हम तो एक घर गृहस्थी को चलाने में इतने परेशान हैं और इतना चिंता में घिरे हुए रहते हैं, अब तो सारे संसार को चलाता है, फिर भी तो बेपरवाह है। जाति छोट जगत को लागे, जिससे तू नफरत करती है दुनिया, जिससे लोग नफरत करते हैं उससे तू प्रेम करता है। तो नफरत क्या है? नफरत है बस। जो आदमी के, हर प्राणी के मन में ये नफरत बसी हुई है, जिस रोज ये नफरत आदमी की खत्म हो जाएगी तो आदमी पवित्र हो जाएगा। जब आलोचना होती है, आदमी आलोचना क्यों करता है? आलोचना इसलिए करता है कि उसके अंदर गभार है, उसके अंदर गंदगी है, वो निकालना चाहता है। जैसे आप देखते हैं ना, घर का कूड़ा कचरा एक डब्बा में डालते हैं तो 10-5 दिन हो जाता है और डब्बा भर जाता है, तो डब्बा के अंदर से बदबू आने शुरू हो जाती है। तो घर वाला सोचते हैं क्या बात है, कोई चूहा मर गया है, कोई बिल्ली मर गई, बदबू आ रही है। ना चूहा मरा है ना बिल्ली मरी है, सिर्फ घर का कूड़ा कचरा है, वो डब्बा के अंदर सड़ान आ रही है उसमें। जब बुद्धि में उसके ध्यान आता है कि हाँ इस डब्बा के बहाने आ रही है, उस डब्बा को उठा के बाहर फेंकते हैं कचरा और फिर वो साफ करके रखते हैं, तो फिर वो खुशबू आनंद हो जाता है। तो ऐसे ये भी हमारा डब्बा है, इसमें दुनिया भर की आलोचना, दुनिया भर की गाली गलौज, दुनिया भर की नफरत भरी हुई है। जरा सा छो बस बाहर आ जाती है, तो फिर क्या फायदा है मानस थोड़ा पाने का? फिर क्या फायदा हुआ सत्संग में जाने का? सत्संग में जाने का अर्थ यही होता है कि सतगुरु का संग कीजिए, तजिए और उपाय मोहनदास की सीख है, यही राख मनमान। गुरु की शिक्षा मानता है तो वो आदमी शिष्य होता है। मान बनाई पाने के लिए अगर तुम सेवा कर रहे हो तो तुम्हारी सेवा किसी काम की नरक कमी होगी। जाति छोट जगत को लागे, ता पर तू हृदय रहे। हे पार ब्रह्म परमात्मा, जिनसे लोग नफरत करते हैं उसको तू हृदय के लगाता है। नीच हो ऊंच करे मेरे गोविंद, जो गिरा हुआ नीच है उसको तो ऊंच करता है। सजना कसाई क्या मालूम कितने बकरों को काट काट के दुनिया को खिला दिया, लेकिन एक रोज छुरी पहनाने लगे तो बकरा हंस पड़ा। तो सजना कसाई ने कहा कि बकरा तो कभी हंसता हुआ देखा ही नहीं और सुना भी नहीं, और ये बकरा हंस रहा है, इसकी मौत मेरे हाथ में है, ये क्या बात है? तो उस बकरा को इशारा में कहा कि तो हंस रहा है। हाँ जी मैं हंस रहा हूं।
और खलखला की हंसा। तो सदरा कसाई ने विचार किया कि बकरा हंस रहा है तो कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई कारण जरूर है। उससे पूछा कि भाई इधर से बैठो, इधर से जाओ। तो हंस रहा है कि मैं हंस रहा हूं, क्यों? कि इसलिए हंस रहा हूं कि आज तो तेरे हाथ में ये छुरी है, मेरे गल में काटेगा, लेकिन जब मेरा बार आएगा तब मैं भी तेरे को ऐसे ही छुरी पहना के तेरी गर्दन काटूंगा। नामदेव कबीर त्रिलोचन कैसे कैसे भक्तों को उतार दिया। कहे राजदास सुनो रे संतो, हरि दिव से सब ही सरे। तो गुरु प्यारी साथ संगत, भगवान के घर में जाओ तो राम रतन धन है, राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रहो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ऐसे वर दिए ना ज्ञान करना। राम रसायन जैसी वस्तु मिल जाए फिर आदमी शिकायत करता है, तो फिर तो आदमी का दुर्भाग्य है। तो कि मैं क्या करूं? माही में धन पायो, माही में धन पायो, माही में धन पायो, मन मेरो गावन जे छुटियो, गावन जे छुटियो, कर बैठो बिसरा। माया ममता तन दे पागी, माया ममता तन दे पागी, उपजियो निर्मल ज्ञान, उपजियो निर्मल ज्ञान, राम रसायन तुम्हारे पास है,
अब मैं राम रतन धन पायो, मीरा ने कहा। और कहा ही नहीं, पग घुघरू बांध मीरा नाची। तुमने नाच सकते, तुम गा भी नहीं सकते। हाँ, दिखावा कर सकते हो, कमरा बंद करके टीवी पे नाच सकते हो कि कोई देखना नहीं। तो राम रतायन तुम्हारे पास आ, तो गुरु महाराज यही तो कह रहे कि धन पायो हर नाम। राम रतन जैसा धन मिल जाए आदमी को, कितना बड़ा सम्राट होगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने यही तो कृपा करके संसार के मार्गदर्शन के वास्ते तपस्या करी। श्रीमंत साधन के आगे नाम तुम्हारी चढ़ी रहो। ऐसा नशा करो, ऐसा श्रमण करो, ताकि उसके बाद होके कि तुम्हारे पास पैदल ही आना पड़े। एक बादशाह का नौकर 4 घंटा तक उसके सामने खड़ा रहा, लेकिन बादशाह की नजर नहीं उठी। तो मैं सोचा कि 20 साल होगी कि नौकरी करते हुए, और आज 4 घंटा तक मैं खड़ा रहा, मेरी तरफ देखना नहीं, बात क्या है। तो घर आया और सभी कुछ लुटा करके और 4 अंबर की खोपनी डाल करके और नदी के किनारे जाके सन्यासी होके बैठ गया। सन्यासी भुखमरे नहीं होते, सम्राट होते हैं। जिनका मन मर गया वो सन्यासी होते हैं। और सन्यासी भी खानदानी होते हैं, गैर खानदानी सन्यासी नहीं होते। गैर खानदानी तो भिखमंगे होते हैं, जो गिड़गिड़ाते हुए दुनिया से भीख मांगते हैं, वो सन्यासी नहीं होते। नाम के सन्यासी हो गए, लेकिन भीख मांगना उनका बंद नहीं हुआ, तो सन्यासी हो गए। बादशाह खबर पड़ी कि आया नहीं, क्या बात हो गई। अपने वजीरों को साथ लेके गया कि चलो जाओ, कहाँ है। कि महाराज ने तो सबको लुटा दिया, चला गया, सन्यासी हो गया। नंदी के किनारे ऐसी जगह बसा था कोई गाड़ी भी नहीं जा सकती, रेता बहुत घना, रेगिस्तान। बादशाह ने सोचा कि 20 साल तक मेरी नौकरी करी, मेरा जाना फर्ज बनता है। और जहां तक गाड़ी गई वहां तक चली थी, फिर वहां से पैदल गया। अब जाके उसका हाथ पकड़ के बोला कि पागल तो नहीं हो गया। हाँ जी महाराज, पागल हो गया। चलो खड़ा हो जाओ, इसमें पागल हो गया। कैसी बातें कर रहा है तू? कि नहीं, मैं ठीक कर रहा हूं कि 20 साल तक आपकी नौकरी करी और आपकी नजर नहीं उठी, और मैं 4 घंटा ही उसकी नौकरी में लगा हूं, तो पैदल चल के आए हो। अगर 20 साल तक मैं उसकी नौकरी करता, तुम्हारे जैसे बादशाह क्या मालूम हजारों मेरे पास आते। बस माई में धन पाए होना, मन मेरो धन से छूटो कर बैठो विश्राम। मन में शांति जब होती है जब धन मिलता है, राम रतन धन। ये मन की तृष्णा है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं। अग्नि में लकड़ी कितनी डालते रहो, अग्नि कभी मना नहीं करती कि मेरे अंदर लकड़ी मत डालो। चाहे सूखी डाल तो अगीरे डालो, ये मन की तृष्णा है, ये कभी शांत होने वाला ही नहीं। तो ये शांत कहाँ होती है? या तो सत्संग में और या गुरु के चरणों में जाकर शांत होती है ये तृष्णा। कट में नाक नहीं, ताके मुख है दो, निस्त्र खाए जात है, जान सके नहीं कोई। इस तृष्णा को आज तक नहीं कोई जाने। माया ममता तंती भागी, मन से नहीं तन से भागी। उपजी और निर्मल ज्ञान। निर्मल ज्ञान ऐसा होता है जैसे गंगा का पवित्र जल होता है, गंगा जल, ऐसा निर्मल ज्ञान होता है। ज्ञान है अथवा की चोट, जब तक अथवा की चोट न लगेगी जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। लेकिन वो सतगुरु के टिक जाए तो सन्मुख खावे चोट, चकमक हो पदरी चले सकल जरा रखो। गुरु के सामने फर्क होते है, कौन कच्चा है कौन पक्का है। पक्का भांडा पानी से भर जाता है, कच्चा भांडा पानी से गल जाता है। ना समझ है वो चूक जाते हैं, समझदार है वो भर जाते हैं। जन्म जन्म का संसार चूका, एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्म का संसार चूका। रत्न नाम जब पाया, रतन जैसी वस्तु मिल गई तो तृष्णा सकल विनाशी तन से निज सुख पाए समाये। जैसे सागर में एक बोट समा गई, सागरी हो गई। ऐसे उस सागर में लीन होने के लिए तो एक बच्चन पढ़ाना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है। जाको होत दयाल दयानिधि, जिन पर दया होती है दयाल निधि की, गुरु की, वही हरि गुण गाता है। बाकी तो संसार है, एक नाकार भीड़ है, भीड़ बड़े जाल है।
कहो नानक मिल की सब पे को गुरुमुख हो सो पावे, गुरुमुख होता है वो ही पाता है, बाकी आदमी के मन को ऐसे रहता है। तो कबीर की माँ भी अपना बेटा को समझा रही है कि बेटा ये राम 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 करता है, क्या मिलता है तेरे को? तो काम नहीं करता, कोई काज नहीं करता, तो बेला बैठा रहता है, सारे दिन राम 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 करता रहता है, क्या मिलता है तुझे बेटा? कबीर कहता है माँ संतों की कृपा है, गुरु कृपा है। ये कैसी कृपा है तेरे गुरु की? मेरा घर उजाड़ दिया, एक ही बेटा था उसको सन्यासी बना दिया। कबीर सेवा को दोगे भले, एक संत एक राम, राम रहता गति के संत जबाना। संत लोग सिमरन साधन कीर्तन और मार्गदर्शन देते हैं, तो संता की निंदा मत कर मां। क्यों ना करो, मेरा एक ही बेटा था तुम बिगाड़ दिया। तो कबीर ने कहा ये बिगड़ना शब्द क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो यही कह रही है मां, कबीरों की गाड़ी गए हो ना, कबीरों की गाड़ी गए हो ना, कबीरों की गाड़ी गए हो ना, बिगड़ बिगड़ी करे सारू होई गयो, बिगड़ बिगड़ी करे सारू होई गयो, कबीरों की गाड़ी गए हो ना, कबीरों की गाड़ी गए हो ना, कबीरों की गाड़ी गए हो ना। कबीर की समझ में नहीं आई बात, ये बिगड़ना शब्द क्या है? मां मार्गदर्शन करो। मां कह रही है बेटा मेरी बात सुनो, छात्र के संग से दूध बिगड़ी गयो, छात्र के संग से दूध बिगड़ गयो, छात्र के संग से दूध बिगड़ी गयो, छात्र के संग से दूध बिगड़ गयो। कबीर कह रहा है मां सुनो मेरी बात, बिगड़ बिगड़ी कर, बिगड़ बिगड़ी कर वो माखन होई गयो, बिगड़ी बिगड़ी कर माखन होई गयो। कबीरों की गाड़ी गयो ना, कबीरों की गाड़ी गयो ना, कबीरों की गाड़ी गयो। राम 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 कबीरों की गली गरुना, कबीरों की गली गरुना। कबीर की मां कह रही है बेटा ज्ञानी हो गया, ये नहीं मानता तो अधरा की कौन है? ज्ञान अनेक प्राप्तकारी घटना है, तो तू उत्तर देने लगा मुझे
कि नहीं माँ उत्तर तो मैं देता ही नहीं, मैं तो इस बात का उत्तर दिया है। आपने कहा छाछ के संग से दूध बिगड़ गया, तो मैंने यही कहा कि माँ वो दूध बिगड़ के मक्खन हो गया। पारस के संग लोहा बिगड़ गया कबीर, पारस के संग लोहा कबीर की मां कह रही है, तो कबीर उत्तर दे रहा है, बिगड़ बिगड़ी करी वो कंचन भय, बिगड़ी बिगड़ी करी वो सोना होई गयो, कबीरो बिगड़ी गयो कबीरो बिगड़ी राम 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 बोलो राम 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 दिया है कबीर, हर का नाम लिखा दियो शरीर, जब लग धागा के तब लगती से राम स्नेही, ओछी मती मेरी चाप खुला, हर का नाम लिया मिला। सुनो मेरी माई, सुनो मेरी माई, हमारा दाता है रघुराई, तू कहती है कबीरों की गई कबीरों की गई सतगुरु ने मुझे
ये अमृत पी ले जिसका मन जीता है, वह रही है ज्ञान की निर्मल गंगा। भोले मन जिसका जीता है, लुटा है अनमोल खजाना सतगुरु। लूटने मन जिसका जीता है, झोली ज्ञान से भरते सतगुरु सब। हरा ले मन जिसका जीता है, ये असीम मन के रागों की मां। काले मन जिसका जीता है, ये नौका भव पार जाने की पार होए। जिसका मन जीता है तो कहते हैं कबीरों की गली संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सताना, संत हमारा कहना। हे मां, संता की निंदा मत कर, क्यों ना कर। एक ही बेटा है, वो भी संत पाकर के संता जैसे बाना धार करके सन्यासी हो गए। माता हाथ में थाल लेकर के बेटा को गिराई देंगे, बेटा एक गिराई खा ले। अपने कितना दिन हो गया खाए हुए, ना खाता है ना पीता है। क्या हो गया तेरे कि माँ क्या खाऊं संसारिक पदार्थ में, तो सिर्फ मिट्टी है। मेरे को तो गुरु महाराज ने दिया है, अमृत दिया है, अमृत चखाया है मुझे, इसलिए अमृत का रस मिल गया। तो संसारिक तो वस्तु है, इनका स्वाद तो नष्ट हो गया है। तो अमृत धारी होते हैं, अमृत गुरु का ले लिया और बाकी अमृत चखने की जरूरत नहीं। तुम एक बूंद चख ले, दिया है सतगुरु ने मुझे ये अमृत पी ले, जिसका मन जी चाहे कोई चख लो। बह रही है ज्ञान की निर्मल गंगा। मां तू भी कभी सत्संग में जाया कर, संत के साथ बैठ कर। हम संतन की देन का, हम संतन की देन का, हम संतन की शरणा। हम संतन की देन का, हम संतन की शरणा। संत हमारी और सतमारी, संत हमारी और सतमारी, संत हमारा कहना। हम संतन की देन का, हम संतन की देन का। हम संतन हैं श्याम बन आली, पूरब लिखिया पाई। हम संतन हैं श्याम बन आली, पूरब लिखिया पाई। ए मन मेरा मन मेरा, संतन
सेवा तेरी संतन छो संतन छो मेरी सेवा तेरी संतन छो संतन छो हम लगाना किया संतन छो लगाना किया हरि भक्ति भरे भंडार हरि भक्ति भरे भंडार हम संतन हम संतन की शरणा हम संतन प्यार हम संतन की शरणा हम संतन प्यार संतन को ऊंची सूखी उतरी संतन घर में गाय अभी कहा करे धर्म राय कहा करे हम सगे हम संतन हम संतन की शरणा हम संतन हम संतन की शरणा हम संतन पाया संतन के परिचाले नानक हरसो मन मानिया कहो नानक हरसो मन मानिया रंग राते रंग राते हम संतन हम संतन की
हम संतन की शरणा, संत हमारी ओर, संत परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं। संत न होता जगत में तो बेईमानी करते हैं। संत न होता जगत में जल भरता संसार। संत परमात्मा के घर के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं किसको माने किसको छोड़ें, क्या करें, क्या भरोसा करें, क्या आजकल समय खराब आ गया है। आपकी जेब में 2 सिक्का है, एक झूठा और एक सच्चा। पहले किसको चलाओगे? बेईमानी मत करो, बोलो झूठा को चला लो, सच तो चली जाएगी। तो एक बात तो पक्की है कि आज गुरु के नाम पर खोटा सिक्का चल गया, इसलिए विश्वास उठ गया लोगों का। इतना खोटा सिक्का होगा गुरु के नाम पर, किसको माने किसको छोड़े, कौन ठीक है कौन गलत है, क्या भरोसा। जिसको मानते हो ठीक भी है कि नहीं। तो आजकल संत कौन सा है जिसके पास ज्यादा माया है? ज्यादा माया है, ज्यादा शिष्य बन जाते हैं, हजारों संख्या की टोली नाकाम भेंट जाओ, उनको कहते हैं कलयुग का संत। संतों के पास इतने नहीं होते हैं। संतों के पास 2 ही होते हैं, एक बाला एक मर्दाना। 2 ही शिष्य थे, बाकी सब छूट गए। संत हमारे ओट स्थानीय, संत हमारे गहना। गुरु महाराज ने संतों को डेकोरेशन बनाई है, अब संतों को आदर दिया। संतन सो मेरी लेवा देवी, संतन सो व्यवहारा। संतन सो हम लाहा लाटिया, हरि भक्त भरे भंडारा। संत नाम जपते हैं, जपाते हैं। प्रभु जी प्रभु जी बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात। प्रभु जी बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात। जब से साथ संगति मोह पाई, जब से साथ संगति मोह पाई। प्रभु बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई। कोई बैरी ना ही बेगाना, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, ना ही बेगाना, ना ही बेगाना, ना ही बेगाना, ना ही बेगाना। सगल संगी हमको बनाई, सगल संगी हमको बनाया। प्रभु जी बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई। प्रभु जी बिसर गई
सब में रवि रहा प्रभु ने कौन रहा प्रभु को रहा प्रभु ने को सब में रवि रहा प्रभु को सब में रवि रहा प्रभु पेट पे पीना नबी दिशा प्रभु जी इस गड़ी सबका परा इस गड़ी सबका परा सबसे साथी सुनती मुझ पाही सबसे साथी सुनती मुझ गई सबका गई सबका बोले सोनिया सत्रियता बोले सोनिया सत्रियता बोले सोनिया सत्रियता बोले सोनिया फतेह
सतनाम 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 जी जपो सतनाम 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 जी बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह बोले सो निहाल सत श्री अकाल यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता सतगुरु तुम सा नजर नहीं आता सतगुरु तुम सा